मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक प्रिंसेस ईवा को देखते हैं जिसे एक आदमी राजा शेरॉन की कहानी सुना रहा था, जिसके पास एक जादुई ताज था जो सबकी ख्वाहिशें पूरा करता था। वहाँ एक जफर नाम का जादूगर था जो राजा से वो ताज लेना चाहता था, लेकिन वो राजा को मार नहीं पाता क्योंकि राजा का जादू बहुत पावरफुल था। तो वो राजा को कर्स देता है कि तुम्हें देखने वाला सभी इंसान पत्थर हो जाएगा, तुम हजारों सालों तक अकेले रहोगे। लेकिन ईवा को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। अब हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जो देख नहीं सकता, लेकिन वो बहुत अच्छा हथियार बनाता है। अब एक आदमी आके उसे पूछता है कि क्या राजा किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो मार्टिन की मॉम बताती है कि राजा तो बीमार है, लेकिन राजा का सलाहकार ही उनके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब हम ईवा को देखते हैं जो अपने डैड के पास आती है और कहती है कि मैं शेरॉन का ताज आपके लिए ले आऊंगी जिससे आप ठीक हो जाएंगे। तो राजा कहता है कि ये सब सिर्फ एक कहानी है, ना कोई राजा है और ना कोई जादुई ताज। ये सुनकर ईवा दुखी हो जाती है। तभी राजा का सलाहकार उसे कहता है कि राजा शेरॉन की कहानी बिल्कुल सच है। एक मैप में उनके पास जाने का रास्ता है जो आपके डैड ने छुपा के रखा है, क्योंकि जो भी राजा का ताज ढूंढने के लिए गए थे वो आज तक वापस नहीं लौटे हैं। इसीलिए राजा नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ जाए, लेकिन अगर आपका कोई भाई होता तो वो जरूर अपने डैड के लिए वहाँ जाता। ईवा इन बातों को सच समझ लेती है और वो रात में राजा के रूम से नक्शा ले लेती है और यहाँ से चली जाती है उस ताज के तलाश में। सिपाही ईवा को पहचान नहीं पाए क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा गाउन पहन लिया था, लेकिन राजा का सलाहकार उन्हें जाके बताता है कि ईवा यहाँ से चली गई है शेरॉन के ताज लेने के लिए। तो राजा कहता है कि सभी सिपाहियों को भेजो ईवा को ढूंढने के लिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। तो राजा का सलाहकार होजो कहता है कि अगर आप मुझे यहाँ का राजा बना दे तो मैं ईवा को ढूंढ के ले आऊंगा। तो राजा उसे तब तक के लिए बादशाह बना दिया जब तक ईवा वापस नहीं आती। ये सुनकर होजो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो ईवा के तलाश के लिए किसी को नहीं भेजता क्योंकि उसे तो बस यहाँ का राजा बनना था। अब वो अपनी जादुई शीशे में किसी से बात करता है। वो बताता है कि राजा ने मुझे यहाँ का नया राजा बना दिया है। वो उसे ये भी कहता है कि राजकुमारी राजा शेरॉन की महल जा रही है, वो तुम्हारे करीब से होके गुजरेगी, उसे वापस आने की लायक मत छोड़ना। इधर हम मार्टिन को देखते हैं जो अंधा होने के बावजूद भी अच्छे से सारे काम कर रहा था। अब तभी हमें ईवा को दिखाई जाती है जो यहाँ पहुँच जाती है क्योंकि उसे उसकी तलवार की धार लगवानी थी। तो मार्टिन कहता है कि जब तक मैं ये सब करूँ आप मेरे मॉम के पास जाके बैठ सकते हो। तो ईवा उनके घर जाती है जहाँ मार्टिन की मॉम उसे देखकर पहचान जाती है कि वो प्रिंसेस है। वो उसे अपने घर पर बिठाती है और सभी चीज उसके सामने रख देती है। कुछ ही देर में मार्टिन उसकी तलवार ले आता है। यहाँ ईवा उन्हें बताती है कि वो शेरॉन की महल जा रही है। मार्टिन की मॉम ये सुनकर बहुत डर जाती है। वो कहती है कि आज तक कोई भी वहाँ से नहीं लौट आया। ईवा कहती है कि मुझे मेरे डैड को किसी भी हालात में ठीक करना है। मार्टिन की मॉम ईवा को रात में यहीं रुकने के लिए कहती है। तो ईवा सोने चली जाती है। मार्टिन उसके मॉम से कहता है कि मैं भी राजकुमारी के साथ जाऊंगा, हम प्रिंसेस को अकेले जाने नहीं दे सकते। तो मार्टिन की मॉम उसके चाय में सोने की दवाई दे देती है। सुबह बहुत देर से मार्टिन की आंख खुली और ईवा जा चुकी थी। मार्टिन को पता चल चुका था कि उसके मॉम ने ही उसके चाय में नींद की गोली मिलाई थी। तभी उसे प्रिंसेस की खुशबू आ रही थी, जिसका पीछा करते हुए वो एक जगह पे पहुँचता है। वहाँ प्रिंसेस का रुमाल था। तभी उसे लग रहा था कि प्रिंसेस आसपास ही है कि तभी प्रिंसेस का घोड़ा यहाँ आता है। तो मार्टिन समझ जाता है कि जरूर प्रिंसेस किसी खतरे में है, तो वो जल्दी से वहाँ जाने लगता है। उसके मॉम उसे रोक नहीं पाते तो वो उसे एक कुल्हाड़ी देता है और खाने का कुछ सामान भी देता है। बहुत दूर जाने के बाद वो उस जगह पहुँच जाता है जिस जंगल के पीछे शेरॉन का महल था। घोड़ा अब आगे नहीं जा रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसके मॉम ने कहा था कि वो जगह इतनी खतरनाक है कि जानवर भी वहां जाना नहीं चाहते हैं। तो अब वो पैदल ही चलने लगता है और एक दरवाजे के पास पहुंचता है जिसके अंदर एक और दरवाजा था जहां एक गॉब्लिन था जो मार्टिन को देख के समझ जाता है कि मार्टिन देख नहीं सकता है। तो वो मार्टिन को बेवकूफ बनाने के लिए कहता है कि मैं यहाँ का गार्ड हूँ, तो मुझे कुछ दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। मार्टिन कहता है कि मेरे पास बस खाने पीने की चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो गॉब्लिन को देने के लिए मार्टिन एक बन रख देता है
है। गॉब्लिन को ये बन बहुत अच्छा लगता है तो वो और बन लेने के लिए मार्टिन के बैग में घुसने लगता है और मार्टिन उसे पकड़ लेता है। वो हैरान हो जाता है कि ये कितना छोटा है। वो उसे कहता है कि तुम झूठ बोलते हो और चोरी भी करते हो। गॉब्लिन कहता है कि असल में मुझे बहुत ज्यादा भूख लगता है और जंगल में ज्यादा कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। ये सुनकर मार्टिन उसे एक और बन देता है। खुश होकर गॉब्लिन उसका मदद करना चाहा। वो कहता है कि रास्ते में जाते हुए तुम्हें एक विच मिलेगी, वो प्रिंसेस को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन हाँ उस विच के चुंगल में फंस मत जाना, पर अगर वो तुम्हें उसकी घर ले गई तो उसके कैट को अपने साथ जरूर लेना। अब मार्टिन फिर से चलने लगता है और गॉब्लिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है उसके खाने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद उसे विच मिल जाती है। मार्टिन उससे प्रिंसेस के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता, मैं अपनी सारी बातें लिख लेती हूँ, तुम मेरे घर आ सकते हो, फिर मैं डायरी से पढ़कर तुम्हें बता दूंगी कि प्रिंसेस किस तरफ गई है। तो मार्टिन उसके घर चला जाता है। विच उसे बेहोशी की दवाई मिलाकर कुछ पीने देता है तो मार्टिन उसका चाल समझ जाता है। तो वो विच से कहता है कि शायद तुम्हें कोई बुला रहा है। तो विच जल्दी से बाहर जाता है तो मार्टिन यहाँ विच के मिल्क के साथ उसका मिल्क बदल देता है। विच अब वापस आता है और कहती है कि बाहर तो कोई नहीं है। अब मार्टिन मिल्क पी लेता है और बेहोशी का नाटक करने लगता है। तो विच आग जलाती है मार्टिन को पकाने के लिए, लेकिन तभी वो खुद ही बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आती है तो वो उबलते हुए पानी के ऊपर लटक रहा था। मार्टिन कहता है कि बताओ मुझे प्रिंसेस के बारे में, नहीं तो मैं तुम्हें उबलते हुए पानी में फेंक दूंगा। तो विच बता देती है कि प्रिंसेस किस तरफ गई है। तो मार्टिन फिर से चलने लगता है। इधर विच शीशे में किसी से बात करता है जो कि और कोई नहीं होजो ही है। वो बताती है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारा कर्ज टूट जाएगा। असल में राजा को वो श्राप होजो नहीं दिया था जो 1000 साल से जिंदा है। विच कहती है कि अगर कोई एक दिन तक बिना शेरोन को देखे उसके साथ गुजार दे तो उसका कर्ज टूट जाएगा। मार्टिन तुम्हारा ये कर्ज तोड़ देगा क्योंकि वो अंधा है जो शेरोन के महल की तरफ ही जा रहा है। तो होजो जल्दी से मैजिक करके मार्टिन के पास पहुंच जाता है जो एक पहाड़ पे चढ़ रहा था। तो होजो यहाँ गॉब्लिन को पत्थर बना देता है क्योंकि वो मार्टिन की मदद कर सकता था। अब वो मार्टिन को भी पहाड़ से नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है होजो उसे बचा लेता है और गॉब्लिन के आवाज में उसे कहता है तुम नीचे गिरने वाले थे, मैंने अपने जादू से तुम्हें बचा लिया। मार्टिन उसका शुक्रिया अदा करता है। तो होजो कहता है कि तुम अगर राजा शेरोन को मार दोगे तो उसका श्राप खत्म हो जाएगा। तो ये सुनकर मार्टिन फिर से पहाड़ पे चढ़ने लगता है और अब वो पहाड़ पे चढ़ जाता है और वहाँ उसे राजा शेरोन की महल मिल जाता है जहाँ सभी चीज पत्थर की थी। अब तभी एक मूर्ति के पास पहुँचने पर उसे प्रिंसेस की कपड़ों जैसी स्मेल आ रही थी, मतलब यही प्रिंसेस है। राजा शेरोन उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो पत्थर का नहीं बना। तो वो उससे पूछता है कि तुम अभी तक पत्थर क्यों नहीं बने। मार्टिन कहता है क्योंकि मैं अंधा हूँ, मैं यहाँ तुम्हारा श्राप तोड़ने के लिए आया हूँ। शेरोन कहता है कि तुम कैसे मेरा श्राप तोड़ोगे। तो मार्टिन कहता है कि मुझे एक गॉब्लिन से पता चला है कि अगर मैं आपको मार दूं तो आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। तो शेरोन कहता है कि मार दो मुझे, मैंने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे अगर इस चीज की सजा मिले तो वही सही। तो मार्टिन उसे मारने जाता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तब यहाँ जादूगर जफर आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया, और अब वो मार्टिन को उठाकर फेंकता है। लेकिन मार्टिन कहता है कि तब मैं समझ चुका था कि वो गॉब्लिन नहीं है। जादूगर फिर से मार्टिन को अपने काले जादू से जकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तो शेरोन उसे उसका ही कुल्हाड़ी देता है और मार्टिन कुल्हाड़ी उठाकर जादूगर के ऊपर फेंक देता है और जैसे ही मार्टिन वो कुल्हाड़ी निकालता है वो जादूगर मर जाता है और एक चूहा बन जाता है। तभी मार्टिन की कैट जिसको उसने विच के घर से लाया था वो उस चूहे को खा जाता है। अब शेरोन के ऊपर से उसका कर्ज भी टूट जाता है और सभी लोग जो पत्थर बने थे वो आजाद हो जाते हैं। मार्टिन की ये बहादुरी देख के शेरोन बहुत खुश होता है। वो मार्टिन से पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। मार्टिन कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ प्रिंसेस ईवा को बचाने आया था और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शेरोन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। वो मार्टिन को उसकी आंखों की रोशनी दे देता है। मार्टिन इससे बहुत खुश होता है और शेरोन कहता है कि मैं आज तुम्हें यहाँ का राजा और प्रिंसेस ईवा को रानी बनाता हूँ। ये दोनों शेरोन से वादा करता है कि हम जल्द ही हमारे फैमिली से मिलकर यहाँ वापस
आ जाएंगे और यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। ईवा यहाँ अपने डैड को ठीक करने की विश मांगती है और शेरोन उसकी विश पूरी कर देता है। अब ये घर वापस आते हैं तो राजा अब ठीक हो चुका था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे और अब मार्टिन और प्रिंसेस ईवा की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।